जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम साल भर में रहने वाले सारे मिनरल्स को, उनसे रिलेटेड माइंस, उनके ओर्स और जो भी न्यूज़ इससे रिलेटेड हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस बार रेयर अर्थ पूरे साल भर न्यूज़ में था, तो ध्यान से देखना। पहला हम आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट पे ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और ग्रेफीन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो याद रखना। अभी बेसिकली न्यूज़ में ये था क्योंकि इसकी रॉयल्टी को रिवाइज किया गया था और ये एक क्रिटिकल मिनरल है। साथ ही साथ ये कार्बन का ऑलट्रोप है, तो ये याद रखना। और इसको एनोड में यूज़ किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से मिनरल को कैथोड या एनोड में यूज़ करते हैं, तो याद रखना कि ये एनोड में यूज़ होता है। अब इसके डिपॉजिट जो हैं वो झारखंड और उड़ीसा में मिलते हैं और वर्ल्ड में चाइना इस पर डोमिनेट करता है। सेकेंड बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम जो है वो ईवीज के कारण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये लाइटेस्ट मेटल है और साथ ही साथ लिथियम की एक डिपॉजिट मिली हुई थी जो जम्मू और कश्मीर के रियासी में है। ठीक है, अब लिथियम ट्रायंगल मैंने तुम्हें साउथ अमेरिका की वीडियो में पढ़ाया था। मुझे कमेंट करके बताना कि ABC ट्रायंगल जो है ये कौन सी कंट्रीज इसमें होती हैं, और यही है लिथियम ट्रायंगल की कंट्री, तो याद रखना। अब ये ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर भी लिथियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कोबाल्ट को। कोबाल्ट जो है बेसिकली हमारे पास ना कोबाल्ट के बहुत लिमिटेड रिजर्व्स हैं, इसलिए कोबाल्ट को ना रिसाइकल करने की बात कही है। जैसे कि ई वेस्ट वगैरह होता है ना, उससे बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, तो वो सारे रिसाइकल करके हम लोग अपने पास रखेंगे, क्योंकि अब उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल मिशन जो था ना उसमें ये बात बोली गई थी। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे मिशन जो होंगे, जितने भी क्रिटिकल मिनरल के, सारे कवर करेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है ना बैटरी की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो याद रखना। बाकी जो आएगा ना वो नॉर्मल सिंपल आएगा। मैं सारे वो बताती हूँ जो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रखने की हैं। ठीक है, तो बैटरी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और ये ना कॉपर और निकल का बाई प्रोडक्ट है, तो ये भी याद रखना। मैंने जैसे बताया लिमिटेड रिजर्व है और ये इसका जो ना सबसे ज़्यादा ये डिपॉजिट मिलता है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है, तो ये याद रखना। अब आते हैं हम जेरोसाइट के ऊपर। ठीक है, तो जेरोसाइट को हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि जेरोसाइट मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जेरोसाइट। जेरोसाइट जो है बेसिकली जेरोसाइट है, ये कहाँ पे मिला है? ये गुजरात के कच्छ में मिला हुआ है। बेसिकली ये वाली जगह को याद रखना, माता नो माद, यहाँ पर जेरोसाइट है। जेरोसाइट जो है ना बेसिकली ये बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड, यानी कि प्लेस्टोसीन पीरियड जितना ओल्ड है वहाँ पे तब मिलता था। और ये जो है ना नासा ने ना एक रिसर्च की थी, उसमें ये पता चला कि ये ऐसा सिमिलर जो मिनरल है ना वो मार्स में भी मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही अभी रिसेंट सलार दे पेजनॉल करके ना एक न्यूज़ आई थी, जिसमें क्या हुआ था, चिले है ना, ठीक है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम है चिले। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ जिप्सम डिपॉजिट मिले थे और ये बोला जा रहा था कि मार्स में भी सिमिलर जिप्सम मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आते हैं नियोडीमियम पे। नियोडीमियम क्या होता है? नियोडीमियम जो होता है ना ये परमानेंट मैग्नेट है और ये लेंथेनाइट ग्रुप से बिलोंग करता है। साथ ही साथ इसका हम लोग इसका परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होता है। बेसिकली ये एक रेयर अर्थ है। क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो अभी मिक्स करके देने के चांसेस हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिटिकल मिनरल और कौन सा रेयर अर्थ है। अब ये ना मोनाजाइट सैंड में मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना मोनाजाइट सैंड बहुत सारा मिलता है और हमारे पास ना यूरेनियम उतना ज़्यादा नहीं है और हमारे पास एक्सेस भी उतना ज़्यादा नहीं है बेसिकली। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो मैं ये बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम हम लोग जो लेते हैं वो कजाकिस्तान यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इसके पास रिजर्व भी बहुत सारे। और अभी हमारी रिसेंटली एक कनाडा के साथ डील साइन हुई थी यूरेनियम को लेके। ठीक है, तो अब हमको यूरेनियम कनाडा से भी मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना किसके साथ कैसी डील हुई है, कौन से मिनरल को लेके, तो ये सब ध्यान में रखना। अब देखो मोनाजाइट सैंड है ना, मोनाजाइट सैंड का यूज़ कहाँ पे होता है? देखो हमारे यहाँ पे ना 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके एक प्रोग्राम है, जिसमें ना थर्ड स्टेज है ना जहाँ पर थोरियम एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है ना वो होता है, वहाँ पर थोरियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके थ्रू, क्योंकि बेसिकली हमारे पास मोनाजाइट बहुत ज़्यादा है, इससे ना हम लोग अपना यूरेनियम का जो हमारे पास जो कमी है ना उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ ये क्या हो जाता है, ये ना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इससे ना हम लोग ये यानी कि नियोडीमियम पे आ जाते हैं। नियोडीमियम से हम लोग ना स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट पे। रेयर अर्थ एलिमेंट में क्या याद रखना है तुम्हें? इंडिया जो है ना 5th वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व हमारे पास है। हम लोग कहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि हम लोग ना रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास रिजर्व है। अच्छा,
अगर स्टेटमेंट बन जाएगा तो ये चीज़ को याद रखना ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसीलिए हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को रेयर अर्थ में। अदरवाइज हमारे पास रिजर्व हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, बहुत लिमिटेड कौन है, ये जो मैंने भी बताया ना नियोडिमियम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो इसकी जो फैसिलिटी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमारे पास क्या है, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जिसमें कि 15 लेंथेनाइट्स होते हैं और ये जो होता है ना साथ में स्कैंडियम और यूरेट्रियम होता है। अब आगे देखते हैं कि चाइना जो होता है ऑब्वियसली 60 to 70% ये यहीं पे डोमिनेट कर रहा होता है, और कुछ रेयर अर्थ जो इंपॉर्टेंट है जिसके यूज़ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो गए, पूछे जा सकते हैं, वो ध्यान में रखना। एक तो ये याद रखो क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में डायरेक्टली ये प्रेजेंट था। देखो सेरेमियम और ये सारे नाम याद रखना, एक बार हल्का हल्का से सब नाम को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना कि ये रेयर अर्थ हैं, क्रिटिकल मिनरल से मिक्स मत करना इनको, ठीक है। तो ये सेरमियम, सेरमियम जो होता है ना ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है ये बताती हूँ। ये ग्लास ऑप्टिक, देखो ग्लास ऑप्टिक्स जो है ना यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है सेरमियम को, ठीक है। साथ ही साथ फिर आते हैं, ये एक प्रोटेमियम था, पता नहीं क्यों ये नो स्टेबल आइसोटोप करके वहाँ पे मेंशन था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि इसका कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं होगा। कहीं हम मतलब सामने न्यूज़पेपर में लिखा है और मान लेते हैं कि एग्जामिनर के भी आँख में हूँ तो ये दे दिया एक रैंडम स्टेटमेंट बना के, तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई इसका कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं होता। बाकी इतना केमिस्ट्री में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लमसम में याद रखो क्योंकि अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी को भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये इतना याद रखो कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और अपना क्वेश्चन भी बन जाए। अब आते हैं, इसमें आते हैं यूरोपियम, टर्बियम एंड यूरेट्रियम, ये कहाँ पे यूज़ होता है। देखो ये जो यूज़ है ना इसके, ठीक है, यूरोपियम टर्बियम और यूरेट्रियम के, इनका यूज़ जो होता है ना लाइटनिंग डिस्प्ले में यूज़ होता है। ये फ्लोरोसेंस लिखा होगा, है ना, लाइटनिंग डिस्प्ले में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बहुत ईजिली पूछा जा सकता है। अब लेज़र और हाईटेक सेरेमिक में कहाँ क्या यूज़ होता है, यूरेट्रियम, नियोडिमियम, देखो ये परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट्स तो ये सब चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, और होल्मियम, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट मैग्नेट के ऊपर में। अब क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है जैसे कि नियोडिमियम हो गया, और ये भी बहुत डिफिकल्ट डिफ्रोजियम नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, ईवी मोटर्स में होता है, विंड टर्बाइंस में यूज़ होता है, ठीक है। कैटलिस्ट के रूप में लैंथेनम्स का यूज़ करते हैं। देखो मैंने ना ये सारे इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे, देखो कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। अब पेट्रोल रिफाइनिंग में कौन रेयर अर्थ एलिमेंट को सोच सकता है, हर क्वेश्चन आपको आता रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप गेस कर सको कुछ कुछ क्वेश्चन ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि थोड़ा बुद्धि लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ना यहाँ पर क्या कहता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में किसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको यूज़ कर सकते हैं रेयर अर्थ को, ठीक है, लेंथेनम को। तो ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की जो आँख से हम लोग ऐसे निकाल देते हैं ना, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सेरेमियम जो होता है ना ये भी कैटलिस्ट का और ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। बस इसको बस याद रखना क्योंकि देखो सब ईवी वगैरह में तो नॉर्मली अपन को पता है, बट पेट्रोलियम रिफाइनिंग में रेयर अर्थ का यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या हो जाता है कि ग्लास ऑप्टिक्स, ग्लास ऑप्टिक्स में क्या क्या, अभी तुम्हें सेरेमियम बताया, ठीक है, ग्लास पॉलिश में यूज़ करते हैं, इसको भी याद रखना क्योंकि देखो ग्लास पॉलिशिंग के लिए रेयर अर्थ का यूज़ थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट लगेगा, तो ग्लास पॉलिशिंग में भी यूज़ करते हैं और स्पेशल ऑप्टिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब एरोस्पेस वगैरह तुम समझ जाओगे कि हाँ यार इसका ज़रूरत पड़ता है एरोस्पेस वगैरह में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड जो स्कीम्स है ना, अच्छा ये कॉपर का भी है, स्कीम्स है ना वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ कॉपर्स का भी है तो ये देख ही लेते हैं, साथ में देख ही लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, बाद में सारी स्कीम कवर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्या होता है कि कॉपर जो है ना इसके 3 ओर्स हैं वो याद रखना, कैल्कोपाइराइट, कैल्कॉइट एंड ब्रोनाइट, याद रखना किसके ओर्स हैं। ये और पूछ लेते हैं जैसे कि लैंथेनम, टाइटेनियम, ये सब पूछा गया है, तो ये तीनों को याद रखना कि यार ये बेसिकली कॉपर के ओर हैं, ठीक है। अब यहीं से देखो ये जो है ना, हाँ अब देखो कॉपर रिजर्व जो होता है ना वर्ल्ड में कहाँ पे मिलता है, देखो ये मैंने ना बताया था तुम्हें अफ्रीका वाली वीडियो, साउथ अमेरिका वाली वीडियो में, एक चुकीका माटा करके चिले में ना एक प्लेस है, वहाँ पे भी इसका डिपॉजिट मिलता है, ठीक है। ये चिले में, ऑस्ट्रेलिया में और पेरू में इसका रिजर्व मिलता है, तो ये भी बहुत ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में कॉपर, ठीक। अब
यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये 100% रिसाइक्लेबल है। मैंने इसमें रेड हाईलाइट क्यों किया है भाई, देखो कोई भी चीज़ अब दे दिया जाता है ना कि 100% रिसाइक्लेबल है, तो हम लोग क्या सोचते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा, गलत कर देते हैं, छोड़ो छोड़ो ऐसा 100% कैसे रिसाइकल हो जाएगा भाई, ये 100% रिसाइक्लेबल है, याद रखना, ठीक है। मेलिएबल है, डक्टाइल है, इसको मेलिएबल मतलब मेल्ट हो जाता है, डक्टाइल मतलब तार वार बना सकते हैं हम लोग, थर्मल कंडक्टिव है ना, जो बिजली के तार हैं उसमें देखा ही होगा, और इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। अब साथ ही साथ ये देखो इंपॉर्टेंट कॉपर रीजन जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, एंडीज रीजन है, जो एंडीज साउथ अमेरिका में ही है, एंडीज पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब के बारे से पूछ सकता है, तो ये एंडीज रीजन में कॉपर का माइन है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट जो है ना वो यहीं पे। अब देखो मेजर जो कॉपर माइंस अगर वर्ल्ड में देखा जाए, माइंस में देखा जाए, तो ये तुम्हारा है एक एस्कॉन्डिडा माइन, एस्कॉन्डिडा माइन जो है वो चिले में है, और चुकी का माटा भी तुम्हें बताया ये भी चिले में है, और ये अल तैनीते माइन है ये भी चिले में है। तो यार चिले को तो याद ही रखना, इसमें कॉपर के डिपॉजिट है, कुछ नहीं याद आएगा तो चिले कम से कम इसलिए दिमाग रखना कि तुम लोग गैस करो, टिक लगा दो अगर ये भी नहीं याद आता है तुम्हारे माइंड्स के नाम, ठीक है। अब एक प्रोफेरी, यार इसको प्रोनाउंस कर लेना, पता नहीं क्या है, बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ये क्या आता है ना कि कॉपर डिपॉजिट है, कॉपर डिपॉजिट ये एंडीज में है, ये याद रखना, ये टाइप का कॉपर जो है ना ये एंडीज में डिपॉजिट है, मोस्ट कॉमन कॉपर, इसको मोस्ट कॉमन कॉपर बोला जाता है, ये लो ग्रेड का ओर होता है बल्कि, ठीक है, पर बहुत लार्ज वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, एंडीज में प्रेजेंट होता है। अब प्रोफियरे कॉपर डिपॉजिट जो होता है ना ये पे तो बता दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंडिया में कहाँ कहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ही याद रखना। कॉपर डिपॉजिट में ये क्या हो जाता है, खेतरी को जो कोलिहान बानस और मध्य प्रदेश का मलंज खंड, ठीक है, और झारखंड का सिंगबुंग बेल्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं, बीच में आया था न्यूज़ में लपिस लजूली के बारे में। लपिस लजूली जो होता है ना बेसिकली इसका एंशियंट फैक्ट याद रखो क्योंकि इस पर इंडस वैली से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, ठीक है, और उसमें भी ना इंडस वैली से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखना। हम इंडस वैली में क्या हुआ था, तो ये लेपिस लजूली जो है ना वो हम अफगानिस्तान से क्या करते थे, ट्रेड करके मंगाते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जब यहाँ पर था तो हम यहाँ अफगानिस्तान से यहाँ से ट्रेड किया जाता था। अब कौन सी जगह से ट्रेड करता था, वहाँ पर बादाकशन करके अफगानिस्तान में जो जगह थी वहाँ से हम लोग ट्रेड करते थे। ये चिली, रशिया और यूएसए में भी मिलता है, कौन, लपिस लजूली। अब ये क्या होता है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, जैसे लपिस का फुल, लपिस मतलब स्टोन होता है, लजूली का मतलब होता है ब्लू, ठीक है। साथ ही साथ दो तीन और स्टोन्स जो थे ना वो न्यूज़ में थे, क्या था, कंपोजिशन क्या होता है ये लपिस लजूली का, देखो लेजुराइट ये ब्लू कलर देता है, पायराइट इसको ना गोल्डन स्ट्रीक देता है, मतलब इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे एक पत्थर होगा तो उसके बाद ऐसे गोल्डन कलर की से लाइंस होती हैं, ठीक है, जैसे ये तो है, ये ब्लू कलर का होता है, इस पर गोल्डन लाइट, तो ये ना पायराइट के कारण होता है, और ये ब्लू कलर जो होता है ना ये लेजुराइट के कारण होता है, और कैल्साइट के कारण इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है, जितना ब्लू होगा वे इसके कारण होता है, ठीक है। अब कॉपर जो है ना इस खेतरी में भी मिलता है, और ये सेटाइट जो होता है ना ईरान बलूचिस्तान में मिलता है, ये दो चीज़ और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग सब कुछ यहीं पे करना है करके इसमें फोकस किया गया है। इसमें क्या है, फुल वैल्यू चेन, याद रखना कि नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है ना इसमें फुल वैल्यू चेन में मेन फोकस है कि हम लोग सारा कुछ अपने ही देश में करेंगे, पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने इंडिया ने ना 30 क्रिटिकल मिनरल है इंडिया के पास, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड निकल, जिंक्रोनियम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें ऊपर में बता दिया है। और रेयर अर्थ और टाइटेनियम टंगस्टन इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, इन सबको ध्यान में रखना। और ऊपर जो क्वेश्चन है ना, ऊपर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसको भी रिवाइज कर लेना। अच्छा, अब सिमिलर यूएसए ईयू में भी क्रिटिकल मिनरल के लिए स्ट्रेटेजी है और ये ईवीज में यूज होते हैं, बस इतना है, बाकी हम ना नेक्स्ट वीडियो में करें, ठीक है। तो चलो फिर मिलते गाइस, जय हिंद।